हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। ठीक है, मैं इस चैनल पर हरियाणा से संबंधित और सेंटर जी के संबंधित मतलब कि ऐसे जो कि एग्ज़ाम से संबंधित इम्पोर्टेंट हो वो डालता रहूँगा मैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, क्योंकि मैं इस पर ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो डालता रहूँगा जो कि एग्ज़ाम से संबंधित इम्पोर्टेंट हो, और आपको इसमें इम्पोर्टेंट मिलेगा जो पिछली गई एग्ज़ाम से और आने वाले एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट मिलेगा। अगर वॉइस में कोई दिक्कत आए तो सॉरी यार। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा कब बना? हमारा 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था। ठीक है, ये बना था पंजाब से अलग होकर बना था। ठीक है, जिसका नाम है बहुधन्य कहा जाता था इसका, और श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। ऋग्वेद में इसका नाम लिया गया है रज हरियाणा, और जो महापुराण में इसका नाम लिया गया हुआ हरियाणा। ठीक है, याद रखना, इसको अक्सर आते हैं। हरियाणा बना था 17वां स्टेट, इंडिया का 17वां राज्य बना था, और 18वें संविधान संशोधन के तहत जेसी शाह कमेटी की सिफारिश पर यह भाषा के आधार पर बना था। जेसी शाह कमेटी की सिफारिश पर भाषा के आधार पर यह बनाया गया था। अब हरियाणा में 22 जिले हैं टोटल, और जो 22वां जिला बना था वो था चरखी दादरी, भिवानी से अलग होकर। ठीक है, जो हरियाणा का एरिया वो है 44,216 किलोमीटर स्क्वायर, और पॉपुलेशन है 253,51,454। ये मेन है, मतलब कि यही असली है। और जो डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा एरिया डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो है सिरसा। ठीक है, और स्मॉल छोटा है फरीदाबाद 743 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना है, इसका इम्पोर्टेंट है। लार्जेस्ट है जो कि वो है फरीदाबाद जनसंख्या में। ठीक है, और जो सबसे कम जनसंख्या है वो है चरखी दादरी। ठीक है, चरखी दादरी जो अभी बना है उसकी सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और देखिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बने थे कब से कब बने, स्टार्ट करते हैं। जो हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट बने थे एक ही डेट को, 15 अगस्त को। ये बने थे 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद, और 15 अगस्त 1995 को पंचकुला, और 15 अगस्त 2008 को बना था पलवल। ठीक है, पलवल बना था। और जो 3 जिले बने थे 15 जुलाई 1997 को, जो 3 जिले बने थे झज्जर, रोहतक और फतेहाबाद। जो फतेहाबाद बना था वो बना था हिसार से अलग होकर बना था। ठीक है, और जो 1972 को बना था 22 दिसंबर 1972 को बने थे भिवानी और सोनीपत। ठीक है, और 4 अप्रैल 2005 को बना था मेवात, गुड़गांव से अलग होकर, गुरुग्राम कहा जाता है जिसको। और 23 जनवरी 1973 को बना था कुरुक्षेत्र, करनाल से अलग होकर। और 1 सितंबर 1975 को बना था सिरसा, हिसार से अलग होकर। 26 अगस्त 1975 को इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, BS बनेगा इसकी घोषणा कर दी थी। और 16 नवंबर 2016 को चरखी दादरी बना था भिवानी से अलग होकर। ठीक है, चरखी दादरी के 10 से 12 गांव महेंद्रगढ़ से लिए गए हैं, मगर जो ज़्यादातर गांव हैं वो भिवानी से ही लिए गए हैं। ठीक है, और भिवानी हिसार से अलग हुआ था। ठीक है, जो भिवानी था वो हिसार से अलग होकर बना था। ठीक है, ये मतलब पहले बड़ा था लेकिन अब इसमें से चरखी दादरी निकल गया, अभी छोटा हो गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब छोटे छोटे बिंदु मिलेंगे इसमें से जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो हमारी पहली विधानसभा अध्यक्ष थी वो थी सन्नो देवी। ठीक है, याद रखना। और पहला जो हमारा CM था हरियाणा का वो था भगवत दयाल शर्मा था, जो हमारा पहला मुख्यमंत्री था। और जो हमारा पहला जो था जज्जर से था, बेरी जज्जर से था। जो हमारा पहला राज्यपाल था वो था धर्मवीर। ठीक है, और जब हमारा हरियाणा बना था तो इसमें 7 जिले थे, बड़े 7 जिले थे। तो 7 थे, तो हम इसको ट्रिक के अनुसार याद करेंगे। MJ का घर, MJKGH है। ठीक है, M से महेंद्रगढ़, और G से जींद, K से करनाल, J से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अम्बाला और R से रोहतक। ठीक है, इसको ट्रिक से याद करो, जल्दी हो जाएगा इसको। ठीक है, और देखिए KRYP, ये जो 4 जिले थे ये बने थे एक ही सन में बने थे, 1 नवंबर 1989 को।
कैथल बना था करनाल से, रेवाड़ी बना था महेंद्रगढ़ से, मनेगर बना था अम्बाला से और पानीपत से करनाल। ठीक है, जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे ये बने थे मतलब 1 नवंबर 1989 को। अगर आप ट्रिक से चलोगे तो आपको जल्दी याद होगा, लेकिन मैं ट्रिक के ऊपर एक वीडियो डालूँगा, इसमें से आपको जल्दी याद होगा, उसमें आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि एग्ज़ाम में आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे ट्रिक के अनुसार चलोगे जल्दी होगा। राजा कुरु का क्षेत्र किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। और 5 कुएँ ये कहाँ पे है? पंचकूला। किसके नाम पर पड़ा? 5 कुएँ जो पंचकूला। पानीपत का पुराना नाम क्या था? ये था पानप्रस्थ। पानीपत का पुराना नाम पानप्रस्थ। सोनीपत का था क्या था? सोनप्रस्थ। और पीछे क्वेश्चन आए थे इनमें से एक। तिलपत का नाम है जो किसके नाम पर था? वो था तिलप्रस्थ के नाम पर। करनाल, कर्ण की नगरी कहा जाता है करनाल को, जो कि अंग्रेज का शासन मतलब कि स्थान था वहाँ पे। आप चलते हैं महाभारत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। महाभारत भगवान गणेश ने वेद व्यास के वाक्य के अनुसार यमुनानगर के आदिबद्री में सरस्वती नदी के किनारे पर मोर के पंख से लिखी थी। जो महाभारत लिखी थी वेद व्यास ने, ये लिखी थी मोर के पंख से लिखी थी। ठीक है, और महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। ठीक है, महाभारत में पर्व 18 और पुराण भी 18, पैसे पर्व पैसे पुराण 18 ट्रिक के अनुसार चलना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश थानेश्वर के ज्योतिषर में बरगद के पेड़ के नीचे 18 दिन तक दिया था। ठीक है, यह आदेश भीष्म पर्व में लिखा गया। जो आदेश दिया था भीष्म पर्व में लिखा गया है। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था, लेकिन उन्होंने विवाह न करने की भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, जिसके कारण उसका नाम भीष्म पितामह पड़ गया। उन्होंने विवाह नहीं किया था तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा ली थी, तो इस कारण उनका भीष्म पितामह उनका नाम पड़ गया था। देखिए उनके आगे जो राजा शांतनु के पुत्र आ गया, उनको जो उनके आगे चली लाइन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कर्ण के गुरु का नाम क्या था? परशुराम, जो कि ब्राह्मण थे, पंडित थे। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कभी आ जाए तो धरती का विनाश कितनी बार हुआ, तो आप लिख के आना 2 बार। ठीक है, सबसे कम समय के लिए सीएम कौन बना था? सबसे कम समय के लिए सीएम बना ओम प्रकाश सिंह चौटाला, जो कि सिर्फ 5 दिन के लिए बना। और सबसे कम समय के लिए राज्यपाल बना था ओम प्रकाश वर्मा, जो कि 5 दिन के लिए। देखिए अगर आप इसको ट्रिक के अनुसार चलोगे जल्दी होगा। ओम प्रकाश 5 दिन। ठीक है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। और सबसे लंबे समय तक सीएम कौन रहा? मुख्यमंत्री भजन लाल, 12.5 साल तक। और राज्यपाल रहा वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ठीक है, हरियाणा का स्टेट बर्ड है काला तीतर। ठीक है, और स्टेट एनिमल है काला हिरण। और फ्लोर है कमल, खेल है कुश्ती, पेड़ है पीपल। हरियाणा का शेक्सपियर लक्ष्मीचंद को और दीपचंद को कहा जाता है। एक आएगा ताकि क्वेश्चन आंसर ऑप्शन में आ जाए। और हरियाणा का सूर्य कवि लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। रज्जा कवि है उदयमान हांस, जो कि हिसार से संबंधित है, हिसार से। हरियाणा का लौह पुरुष है किसे कहा जाता है? बंसीलाल को। ठीक है, बंसीलाल को। और हरियाणा का तूफान, ठीक आप जानते हैं कपिल देव कहा जाता है। लेकिन देखिए जो दीपचंद है लक्ष्मीचंद है, मतलब जो है ये सोनीपत से संबंधित रखते हैं सारे के सारे जो कवि हैं। ड्राइवर आप अगर आ जाए तो सोनीपत ही करके आना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज। देखिए जो ये VVP80 है, इसकी फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रेल। ये कहाँ पे यूज़ की गई थी पहली बार? हरियाणा में। ये की गई थी हरियाणा में जींद में, इलेक्शन के समय 2019 में। हेल्पलाइन नंबर क्या है इलेक्शन का? 1950। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज से लगती है। 5 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज, इसमें कंफ्यूज होते हैं कई बच्चे, इसमें लगता है 5 राज्य। मैं आपको बता दूं, राजस्थान 1262 किलोमीटर सबसे ज़्यादा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सबसे कम 11 किलोमीटर सबसे कम है। और जो 2 यूटीज़ हैं वो हैं दिल्ली और चंडीगढ़, 2 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो नेशनल बाउंड्री है वो है यमुना नदी की है। ठीक है, हमारे इंडिया में 23 रिफाइनरीज हैं। कितनी है? 23 रिफाइनरी हैं। और हमारी 18 तो हैं गवर्नमेंट और 5 हैं प्राइवेट। देखिए पहली रिफाइनरी बनी थी इंडिया में, बनी थी वो थी डिगबोई असम में।
आसाम थी, ठीक है। और ये मैं दी वही आसाम है। देखिए पानीपत का टॉपिक चल गया, मैं आपको एक एक टॉपिक बताता चलूँगा। पहला टॉपिक हमारा पानीपत का है। ये बना था पानी ऋषि के नाम पर, ठीक है, जो कि 1 नवंबर 1989 को ये बना था। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है और आर्मी के लिए यहाँ 70 से 75 कंबल पानीपत से ही बनाए जाते हैं। 70 से 75% जो कंबल बनते हैं आर्मी के यहीं से बनते हैं। ये मेरा एक पार्ट था। मैं इसी अगले पार्ट को सभी जिलों के नाम, मतलब जो भी सभी जिलों से संबंधित, हरियाणा से संबंधित सभी जिलों को लेके आऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और इसको शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को भेजना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग के लिए।